आपने अपने एक फ्रेंड के साथ कंपनी चालू करी, अब आपने उसको डायरेक्टर बना दिया, शेयर होल्डर बना दिया। प्रॉब्लम हो रही है कि आपने उसको डायरेक्टर बना दिया, फ्रेंड वो आपके साथ काम भी कर रहा है, बट अब कंपनी अच्छी नहीं चल रही, या फिर आप उसको निकालना चाहते हो क्योंकि वो बंदा काम नहीं कर रहा है। तो कैसे आप किसी बंदे को आपकी कंपनी के डायरेक्टरशिप से निकाल सकते हो? नमस्कार दोस्तों, सोनी विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक डायरेक्टर को फोर्सफुली कंपनी से रिमूव कर सकते हो। लीगल प्रोसेस भी बताऊंगा, फोर्सफुल प्रोसेस, दोनों एक्सप्लेन आपको अच्छे से करूंगा। देखो, काफी सारे लोगों ने पूछा था कि हम डायरेक्टर से एग्रीमेंट कर सकते हैं उसको एग्जिट को लेकर। देखिए, अगर एक एम्प्लॉय को आप हायर करते हो ना, तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो एग्रीमेंट क्लॉज के तहत, बट एक डायरेक्टर से अगर आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करवाते हो, वैसे एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, तो आप एम्प्लॉयमेंट से तो उसको हटा सकते हो, बट डायरेक्टरशिप का जो उसको हटाने का प्रोसेस है वो कंपनीज एक्ट के अंदर है, तो वो उसी के थ्रू डायरेक्टरशिप से हटेगा। उसके बिना कोई भी डायरेक्टर कंपनी से नहीं हट सकता है। अब किन किन कंडीशन में आप एक डायरेक्टर को कंपनी से हटा सकते हो? सबसे पहली चीज, डायरेक्टर की जो ड्यूटीज थी उसको उसने वायलेट कर दिया, जैसे कंपनी को लोन चाहिए, फंड चाहिए, किसी भी चीज़ की जरूरत है, टाइम पे अवेलेबल ना होना। दूसरी चीज़, कोई उसने फ्रॉड कर दिया, मिसमैनेजमेंट कर दिया। जो डायरेक्टर चेक पे, बैंक अकाउंट पर हर जगह साइन कर सकता है, तो उसने कोई गलत चेक पे साइन कर दिया, या फर्जी चेक साइन कर दिया, या फिर एक फर्जी बिल पास करवा दिया, तो कोई फ्रॉड करता है, मिसमैनेजमेंट करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला गया, मतलब आपकी कंपनी लीगल सर्विसेज या बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज में डील कर रही थी, वो कॉम्पिटिटिव कंपनी के पास गया, वहां उनसे जाके बात करी और आपके क्लाइंट शेयर कर दिए, उनके साथ कॉम्पिटिंग बिजनेस चालू कर दिया। आप अगर ये सारी चीजें करता है तो आप उसको नोटिस देके बाय प्रोसेस निकाल सकते हो। अब मीटिंग अटेंड नहीं करना और 12 महीने से ज्यादा एब्सेंस रहना, इस ये दिया गया सेक्शन 167 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर। या कोई भी डायरेक्टर 12 महीने से ज्यादा एब्सेंस रहता है मीटिंग्स में, बार बार आप नोटिस भेज रहे हो, ईमेल्स भेज रहे हो, मीटिंग्स में नहीं आ रहा, प्रेजेंस नहीं हो रहा है, कंपनी को लोन चाहिए, हेल्प आउट चाहिए, वो नहीं आ रहा है, तो आप अपने डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। अब अगर वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहा, एक्टिव भी नहीं है, तो भी आप उसको नोटिस दे सकते हो रिमूवल का, और यहाँ वो डिस्क्वालीफाई हो गया अंडर सेक्शन 164 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा बंदा डिस्क्वालीफाई हो सकता है अंडर 1 सेक्शन 64? वो है या तो वो अनसाउंड माइंड का बन गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, उससे इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया, उसका बहुत ज़्यादा कर्जा था, वो किसी भी ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट हो चुका है और उसको जेल जाना पड़ गया, मतलब जेल में जा चुका है और 6 महीने से ज़्यादा वो जेल के अंदर है, कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ट्रिब्यूनल ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, उसका लेट्स सपोज 10% का शेयर था। आप बार बार कह रहे हो कि पेड अप शेयर, क्योंकि देखो, एक होती है ऑथराइज कैपिटल, एक होती है पेड अप शेयर। तो पेड अप शेयर में आदमी को पैसे बैंक अकाउंट में डालने पड़ते हैं, तो आप बार बार उसको ईमेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो कि आप अपने शेयर्स खरीदो, पैसे कंपनी में ट्रांसफर करो, वो कर ही नहीं रहा है, वो पैसे डाल ही नहीं रहा कंपनी के अंदर जो उसके शेयर्स के थे, जो उसको डालने थे, तो उस बेसिस के ऊपर ही 164 के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर किसी भी 7 ईयर्स के, मतलब ऐसा कोई जजमेंट आए जहां पर उसको 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, तो वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर कन्विक्ट किया गया है सेक्शन 188 में। अब अगर और कोई वो डिफॉल्ट करता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और कौन से ऐसे डिफॉल्ट्स होते हैं? ये होता है सेक्शन 164 सब क्लॉज 2। इसके अंदर क्या है, उस बंदे ने किसी और मतलब कहते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिटर्न्स को सबमिट ही नहीं करा, 3 साल निकल गया, कंटिन्यूसली पे ही नहीं करा, ना उसने रीपे करा डिपॉजिट को किसी दूसरे कंपनी के अंदर, डिवेंचर्स को नहीं करा, डिक्लेयर नहीं करे डिविडेंड्स को लास्ट 1 ईयर से, अब बहुत ज़्यादा वो डिस्क्वालीफाई करा, तो क्या हो सकता है, आप उसके अंदर कंप्लेंट रेज कर सकते हो आरओसी में कि देखिए हमारी कंपनी में तो डायरेक्टर है, 2 और कंपनी में है। क्योंकि देखो, अगर आप उसको ऐसे नहीं निकाल पा रहे डायरेक्टली अपनी कंपनी से, तो आप ये प्रूफ करो कि वो डायरेक्टर बनने लायक ही नहीं, उसी के लिए डिस्क्वालीफाई है। वो है 164 सब क्लॉज 2 के अंडर। उसके अंदर आप क्या बता सकते हो कि ये 2 कंडीशन, कि यार ये तो दूसरी कंपनीज में भी डायरेक्टर है जहां पर रिटर्न फाइलिंग नहीं हुई है और इसने अपने डिबेंचर्स लोन रीपे ही नहीं कर रखे हैं और इसकी मार्केट रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, ऐसे पर्सन को आरओसी 5 साल के लिए बाहर कर देता है डायरेक्टर बनने से। तो इस कंडीशन में भी आपकी कंपनी से वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको उसको रेगुलर रिमूव करना है तो इस चीज का ध्यान रखना, सेक्शन 169 में प्रोसेस बताया गया है। पहली चीज तो जिनके पास मिनिमम 1% शेयर है, वो शेयर होल्डर या 5 लाख की पेड अप कैपिटल है, विच एवर इज लोअर, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको निकालने में। इस चीज का ध्यान रखना। तो शेयर होल्डिंग पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा 14 डेज का, फिर वही नोटिस सर्कुलेट करना पड़ेगा मेंबर्स के अंदर 7 डेज बिफोर द मीटिंग। इस चीज को ध्यान रखना, भेजना जरूरी होता है। फिर जैसे ही सारे नोटिस भेज देते हैं, सब कुछ हो जाता है, और पॉसिबल हो ना तो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवा दो। अगर डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी के अंदर, लग सकता है कि साला फ्यूचर में वापस आएगा, हमारे ऊपर केस कर सकता है, एफआईआर कटवा सकता है, डिस्प्यूट रेज कर सकता है, तो आप एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दो न्यूज़। उसके अंदर उसके बाद क्या है, फिर आप DIR 12 फाइल कर देना, MGT 7 फाइल कर देना आरओसी में, और
DR12 फाइल करते ही मतलब 30 दिन के अंदर करना। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो कि उसके रिमूवल से नोटिस देने के बाद आपने बहुत लेट जाके DR12 फाइल करा है। तो DR12 फॉर्म आपको विद इन 30 डेज के अंदर फाइल करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, तब जाके डायरेक्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखो कुछ चीज़ों से बचने के लिए, जब आपका किसी को अपॉइंट कर रहे हो शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स प्रॉपर रखो। अब डायरेक्टर को आप कब हटा सकते हो भाई कंपनी से लीगली? जब वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहा। जैसे हमने प्रीवियसली कंपनी में से डायरेक्टर को रिमूव करवाया था क्योंकि वो कंपनी को लोन पास करना था, फंड रेज करना था, वो मीटिंग्स में आता ही नहीं था, डेलिबरेटरी नहीं आता था, क्योंकि हमने आरओसी को बताया कि भैया इसकी दूसरी कंपनी चल रही है, वहाँ ये डायरेक्टर है, सेम बिजनेस इसने चालू कर लिया है, अब ये नहीं चाहता कि इस कंपनी के अंदर फंड रेज हो, लोन आए, जिसके चलते वो रिमूव हो गया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर आपको डायरेक्टर को रिमूव करना है तो आपके पास सारे एविडेंस प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्म में होने चाहिए। और किसी भी आप एक आदमी को अपने कंपनी का एम्प्लॉय बना लो, CEO बना लो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना लो, को फाउंडर बना लो, बट डायरेक्टर सोच समझ के बनाना। एक LLP के अंदर पार्टनर और एक कहते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि उसको आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हो, उसका एक बाय लॉ प्रोसेस है। या तो वो खुद छोड़ के जाए, वो अपना रेजिग्नेशन दे बाय पोस्ट, उसके बाद फिर आप ROC पे फॉर्म अपलोड करोगे, फिर उसका रिमूवल होगा। सिंपल प्रोसेस है। बट दिक्कत कब आती है? जब सामने वाला बंदा हटने को रेडी नहीं है। वो कहता है मैं डायरेक्टर हूँ, 5% इक्विटी है, एक काम करो मेरे को 50 लाख 1 करोड़ रुपए दो, 2 करोड़ रुपए दो, तब जाके मैं डायरेक्टरशिप से हटूंगा, नहीं तो उसके बिना नहीं हटूंगा। खुद तो चलाऊंगा नहीं कंपनी, तुम्हें भी चलाने नहीं दूंगा। तो ये सारे एविडेंस, फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर किसी भी डायरेक्टर को आपको फोर्सफुली रिमूव करना है। और अगर वो दूसरे कंपनी में डायरेक्टर से आप प्रूव कर देते हो कि भैया ये तो कंडक्ट इसका बिजनेस का सही नहीं है, लोन रिपेमेंट नहीं करता है, रिटर्न अपने फाइल नहीं करता है, तो ROC उसको 5 ईयर्स के लिए बैन कर देगा। वो भी ग्राउंड बना के अपनी कंपनी से आप ऑटोमेटिकली उसको हटवा सकते हो अगर आपको ये सारे एविडेंस मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने इस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है बिजनेसमैन के रिगार्डिंग, एंटरप्रेन्योर्स के रिगार्डिंग, कि किन किन चीजों का उनको ध्यान लीगली रखना चाहिए अगर बिजनेस को रन कर रहे हैं और स्केल कर रहे हैं। आप पूरे चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।